हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस इंग्लिश बाय शुभम सिकंदर। और आज के सेशन में मैं फिर से लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने अपने लास्ट सेशन में बोला था कि अभी जो हमारा सेशन चलेगा वो केवल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का ही सेशन होगा, इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें और किसी वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें। आप पूरा देखें उस वीडियो को ताकि आपको समझ में आए कि वो स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूँ वो किस बेस्ड पे है, कहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन करना है एंड वट एवर। तो चलिए देखते हैं आज का स्ट्रक्चर। आज का स्ट्रक्चर भी बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही डिलीशियस है। ठीक है, बस स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, ये स्ट्रक्चर्स जो मैं दे रहा हूँ या फिर बाकी जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाया या फिर जो मुझे पढ़ाना है, उन सारी चीज़ों को आप यूज़ करने की ठान लो कि दैट मुझे यूज़ करना है। उन सारी चीज़ों को मुझे ग्रैब करके रखना नहीं है, ग्रैब करके मुझे उसको यूज़ पे लगा देना है या वरना उसमें रस्क यानी उसमें जंग लग सकता है। इसलिए आप अपने स्पीकिंग में जंग लगने न दें और जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको आप यूज़ करते रहें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। जब जब आपको लगे कि दैट वहाँ पे वो सिचुएशन है, अब आपको लग रहा है कि दैट यहाँ पे ये सिचुएशन है, मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, भाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फिर इंतज़ार किस बात की है यार? हाँ, तुरंत वहाँ पे आपको वो स्टेटमेंट बोल देना है। ठीक है, देखना नहीं है कि दैट मेरे सराउंडिंग्स में क्या है, बस मुझे वहाँ पे सिचुएशन मिला, मुझे एक अच्छा सा बॉल मिला, मैंने चौवा और छक्का लगा दिया, मैंने 4 और 6 को बीट कर दिया। यस, गॉट इट। चलिए तो आते हैं अपने सेशन पे। सेशन में मैं जो आज स्ट्रक्चर लाया हूँ वो स्ट्रक्चर है गेटिंग इन द हैबिट ऑफ का। जैसा कि आप टाइटल यहाँ देख सकते हैं, बोर्ड पे मैंने लिखा है गेटिंग इन द हैबिट ऑफ, यानी गेटिंग इन द हैबिट। तो चलिए फुल स्ट्रक्चर को जानने से पहले जरा सा सेंस पर डिस्कस कर लिया जाए कि दैट सेंस क्या है। इस सेंस का इसका मतलब ये हो रहा है कि दैट जो किसी चीज़ की हमें जब लत लगती है या जब हम लोग कोई चीज़ का आदत होता है, आदत हो रहा होता है, आदत लग रहा होता है, लत लग रही होती है, तो उस सिचुएशन पे, उस जगह पे हमें ये स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बना है जब जैसे मुझे कोई चीज़ की लत लग रही है। जैसे आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इंग्लिश बोलने की लत लग रही है। यस, आप मेरे वीडियो पे बने हुए हैं, आप मेरे सारे एपिसोड्स को देखते हो तो आपको सीखने की लत लग रही है, इंग्लिश सीखने की, इंग्लिश बोलने की लत लग रही है। उसे सुबह जल्दी उठने की लत लग रही है। मुझे उन लोगों के पास जाने की लत लग रही है। यस, यानी मैं वहाँ नहीं जाता था लेकिन मुझे अब मैं आजकल जा रहा हूँ। नाउ डेज आई एम जस्ट बीइंग ओवर देयर, सो दैट आई एम जस्ट गेटिंग इन द हैबिट ऑफ बीइंग ओवर देयर। या मुझे उन लोगों के पास जाने की लत लग रही है, या मुझे इस काम की लत लग रही है, मुझे दिस की लत लग रही है, मुझे दैट की लत लग रही है, आपको इस काम की लत लग रही है, आपको उस काम की लत लग रही है, आदत हो रही है। तो बस यहाँ पे आदत हो रही है व्हेन वी आर गेटिंग एडिक्टेड ऑफ समथिंग और समबडी, व्हेन वी आर गेटिंग एडिक्टेड ऑफ समथिंग और समबडी, सो ऑन दैट कंडीशन, ऑन दैट सिचुएशन वी हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर, दिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, गेटिंग इन द हैबिट ऑफ। अब चलिए आते हैं फुल स्ट्रक्चर पे कि आज का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गेटिंग इन द हैबिट ऑफ प्लस एक्शन 4। एक्शन 4 का मतलब फिर से वही कि अपने आईएनजी वाला फॉर्म, यानी घर की खेती, जो भी एक्शन है आप वहां पे लगा देना आईएनजी, तो वो बन जाता है एक्शन 4। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गेटिंग इन द हैबिट ऑफ प्लस एक्शन 4। गेटिंग इन द हैबिट ऑफ, ये जो स्ट्रक्चर का हमारा मेन बेस है, इस बेस पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो गेटिंग इन द हैबिट ऑफ, जब हम लोग कोई चीज़ की लत लग रही होती है, किसी चीज़ की आदत हो रही होती है, तो वहां पे हम लोग लगा देंगे गेटिंग इन द हैबिट ऑफ प्लस एक्शन 4, यानी आईएनजी वाला फॉर्म। चलिए आइए देखते हैं कुछ स्टेटमेंट को और क्लेरिफाई करते हैं अपने सारे डाउट्स। पहला स्टेटमेंट है आई एम गेटिंग इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में बोलने की आदत हो रही है, या फिर मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो रही है, मुझे इंग्लिश बोलने की लत लग रही है। आई एम गेटिंग इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन English. Let us see the next example over here. Then we are getting in the habit of running. हम लोगों को दौड़ने की आदत हो रही है. We are getting in the habit of running. It means that we didn't used to run, but nowadays we are getting in the habit of running. लत लग रही है, आदत हो रही है. And the next statement is she is getting in the habit of cooking. यानी उसे खाना पकाने की आदत हो रही है. She is getting in the habit of cooking. तो उसे खाना बनाने की आदत हो रही है, यानी वो खाना बनाती नहीं है, ना बनाती थी, बट नाउ डेज शी इज ट्राइंग हिज लेवल, हर लेवल बेस्ट, या एंड नाउ डेज शी इज मेकिंग एफर्ट टू कुक फूड, या तो दैट मीन्स कि दैट शी इज गेटिंग इन द हैबिट ऑफ कुकिंग
फूड, उसे खाना पकाने की आदत हो रही है। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ही इज गेटिंग इन द हैबिट ऑफ ड्राइविंग, तो उससे ड्राइविंग करने की आदत हो रही है। इट मीन्स कि दैट ही हैज़ नो आइडिया अबाउट द ड्राइविंग, ही हैजंट दैट हाउ टू ड्राइव। ओके, तो मे बी दैट नाउ डेज ही इज लर्निंग, या by whomsoever, and that's why he's saying that, I'm just saying about him that he is getting in the habit of driving, उसे ड्राइविंग की आदत हो रही है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज वी आर गेटिंग इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, यानी हम लोगों को फुटबॉल खेलने की आदत हो रही है। वी आर गेटिंग इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, तो हमें फुटबॉल खेलने की आदत हो रही है या फिर हमें फुटबॉल खेलने की लत लग रही है। या suppose that he is getting in the habit of playing yoke, yeah, she is getting in the habit of she is getting in the habit of getting up and down, I'm getting in the habit of going through the novel, मुझे नोवेल पढ़ने की आदत हो रही है। I'm going, and that means कि I'm getting in the habit of going through the novel, मुझे नोवेल पढ़ने की आदत हो रही है। You are getting in the habit of watching my videos, आपको मेरे वीडियो देखने की आदत हो रही है। And we are getting in the habit of learning English, हमें इंग्लिश सीखने की आदत हो रही है। वी आर ऑल्सो गेटिंग इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलने की आदत हो रही है या फिर लग रही है, लत लग रही है या आदत हो रही है। तो उस सेंस में हम लोग स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे, गेटिंग इन द हैबिट वाले स्ट्रक्चर को आपको वहां पे पुटअप कर देना है। फुल स्ट्रक्चर अगेन आई वांट टू रिकॉल यू गाइस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गेटिंग इन द हैबिट ऑफ प्लस एक्शन 4, यानी कि लत लग रही है या फिर की आदत हो रही है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताना कि दैट क्या आपको इसमें क्या कुछ अननोन फैक्ट्स थे जो कि शायद आप नहीं बोल पाते थे कि जब मुझे लत लग रही हो, ऐसे मुझे आदत हो तो मैं कह सकता हूँ दैट आई एम इन द हैबिट ऑफ, या फिर आई हैव हैबिट, या इट्स माई हैबिट, इट्स योर हैबिट, इट्स समवन्स हैबिट एंड एक्सेट्रा। बट अगर मुझे लत लग रही है, इफ आई एम जस्ट नॉट एडिक्टेड बट मे बी दैट नोइंगली दैट समथिंग इज गोइंग टू बी एडिक्टेड, yeah, something is coming to me and I'm just going to be addicted of something and somebody, so in that condition what should be spoken? So exactly that we have now a structure, getting in the habit of, and we can make fun, we can build up a lot of statement that whatever is getting in the habit of by once. Got it? तो आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, केवल देखते नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं, अगर आप मेरे सारे वीडियोस को केयरफुल्ली वॉच करते हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल्स यानी स्टेटमेंट सेंटेंसेस बनाकर आप पोस्ट करिए ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली आप मेरे वीडियोस पे बने रहते हैं या फिर नहीं, या फिर उससे पूरा देखते हैं या ठीक से समझ पा रहे हैं या फिर नहीं। तो आप कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल ज़रूर पोस्ट करना, यहाँ पे मैं अपना हार्ट दूंगा। साथ ही साथ गाइस इस सेशन को एंड करने से पहले आई वांट टू टेल यू अ वेरी गुड न्यूज़ एंड वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कि दैट मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप मेरे गिटार कवर सॉन्ग को एंजॉय कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है बैड वॉइस इंडिया, तो आप उस चैनल में भी जाना, मैं उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। आप उस चैनल पे जाइए, मेरे गिटार कवर सॉन्ग को सुनिए और इंग्लिश सीखने के साथ साथ आप एंजॉय भी करिए। या सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग गाइज। बाय बाय।